प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य में हरी घास पर घंटे भर शीर्षक से पाठ्यक्रम में शामिल एकांकी पर बातचीत करेंगे। एकांकी विधा के बारे में आप जानते होंगे कि ये नाटक का ही एक संक्षिप्त रूप होता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आधुनिक नाट्य विधा है। इस विधा में उद्देश्य को लेकर और दर्शकों के सामने सीमित समय के लिए जाना होता है, कम पात्रों के साथ जाना होता है और एक ही अंक में दृश्य उसमें बदल सकते हैं, लेकिन अंक एक ही रहता है। यानी एक ही बैठक में, एक ही साथ, एक दिन में ही या कुछ घंटों की बैठक में ही इस नाट्य रूप एकांकी को समाप्त करना होता है। सुरेंद्र वर्मा ने हरी घास पर घंटे भर शीर्षक से ये जो एकांकी लिखी है, इसमें आधुनिक समय को लेकर वो चले हैं, यानी वर्तमान समय पर आधारित ये एकांकी कही जा सकती है। इस एकांकी में अलग अलग पीढ़ियों को दिखाया गया है कि व्यक्ति के जीवन में अवस्थाओं के अनुसार जो जो अवस्था आगे जाती है, दायित्व बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य अलग अलग हो जाते हैं। इस एकांकी में एक पार्क को दिखाया गया है। एक बगीचे में हरी घास के ऊपर तीन जोड़े अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। पार्क में जिस तरह से अलग अलग स्थान चुनकर लोग बैठते हैं, जिससे एक दूसरे की निजता में कोई खलल नहीं पड़े, तो उस रूप में अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए को दिखाया गया है और आपस में वो युग्म बातचीत कर रहे हैं। वो जो जोड़े हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब अलग अलग दृश्यों में उनकी क्या बातचीत है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या विचारधारा है, उसको दिखाया गया है। यानी इस एकांकी के माध्यम से मानव मन में जो अलग अलग स्थितियों के अनुसार अलग अलग विचार चलते हैं, उनको बड़े ही स्वाभाविक रूप में दिखाया गया है, जिससे एकांकी एकदम वास्तविक लगे। नवविवाहित युवक युवती जो दाम्पत्य जीवन के आरंभ में, क्योंकि उनका दाम्पत्य जीवन शुरू ही हुआ है, तो वो दाम्पत्य का सुख भोगना चाहते हैं या उसके कामना रखते हैं, तो वो अपनी वार्तालाप में एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करना और एक दूसरे से संबंधित बातें जानना, यही उनका विषय है। क्योंकि ये वो अवस्था है जब एक अलग तरह का उमंग, जोश, उत्साह या आनंद व्यक्ति के हृदय में समाहित रहता है। जीवन से संबंधित बहुत सारे सपने होते हैं और वो सपने क्योंकि भावी जीवन के लिए होते हैं, तो उन पर व्यक्ति का ध्यान जाना स्वाभाविक है। तो वो केवल स्वयं दोनों के बारे में एक दूसरे से संबंधित बातें कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरे दंपति, एक और युग्म जो एक अलग स्थान पर बैठे हैं, वो अधेड़ावस्था के हैं। उनकी जो युवावस्था है वो अब जा चुकी है, लगभग बीत चुकी है। ऐसे में अब उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है, इसलिए वो अपने गृहस्थी की
जो समस्याएं हैं उनके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। ये वो अवस्था होती है जब बच्चों का सारा उत्तरदायित्व अभिभावकों पर आ जाता है। ये वो अवस्था होती है जब बच्चों को आगे के लिए, उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है। तो इनके वार्तालाप से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अब स्वयं की चिंता नहीं कर रहे हैं। स्वयं की बातें, एक दूसरे की बातें कम हैं, क्योंकि वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ चुके हैं। तो अब उनका विषय ये नहीं है। अब उनका विषय क्या है कि जो उनके बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, उनके क्या क्या अभी लक्ष्य उद्देश्य बच गए हैं, उनको क्या करना है, परिवार में, घर में जब वो यहाँ बैठे हैं तो वहाँ क्या चल रहा होगा, इस तरह की आशंकाएं, चिंताएं, इस पर वो बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा एक और युग्म दिखाया गया है जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका है। अब वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब अब आपके पास ज़्यादा करने को कुछ नहीं होता है। चाहे आप जीवन में सफल रहे हों, चाहे आप जीवन में असफल रहे हों। अब क्योंकि आपके पास न तो क्षमताएं बचती हैं, न समय बचता है, न उमंग उत्साह रहता है, न शरीर उसकी इजाज़त देता है, तो ऐसे में जीवन की इस ढलान की अवस्था में केवल व्यक्ति निराशा हताशा की बातें कर सकता है, या फिर नई पीढ़ी को देखकर, क्योंकि ये हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता का भारतीय संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है। और ये अतिक्रमण न केवल विचारों में, बल्कि खान पान, रहन सहन, बातचीत या जीवन के हर अंदाज बदल गए हैं। तो वो जो अंदाज है वो उस पुरानी पीढ़ी को, जिसने जब वो युवावस्था में थे तब उन्होंने ऐसा कोई दृश्य, ऐसे कोई विचार नहीं देखे सुने थे, इसलिए वो केवल अपनी पुराने ज़माने की बातें याद कर रहे हैं। वो केवल संस्कारों की बात कर रहे हैं और वो मानते हैं कि अब नई पीढ़ी में धीरे धीरे संस्कारों में कहीं न कहीं गिरावट आ गई। वो स्वयं के शरीर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, शारीरिक स्थिति, उनकी कमजोरी, उनकी बीमारी, और थोड़ा बहुत वो अपने जो नाती पोते, क्योंकि व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। ये एक स्वाभाविक नियम है संसार का। तो अब उनके बेटे कहीं न कहीं आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो अब अगली पीढ़ी की उनको चिंता हो रही है, उस पर वो चिंतन मनन करते हैं, यद्यपि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 पीढ़ियां, 3 अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अपने जमाने के अनुसार, अलग अलग अपनी स्थितियों के अनुसार हरी घास पर घंटे भर बैठकर और बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एकांकी है। शीर्षक इसका जो है, उस शीर्षक पर ही पूरी कथा आधारित है, इसलिए शीर्षक सर्वथा उचित है। इसके उद्देश्य 3 पीढ़ियों में जो धीरे धीरे परिवेश किस रूप में बदल रहा है उसको 3 पीढ़ियों के माध्यम से पुष्ट किया है। बातचीत इस तरह से रखी गई है, संवाद इस तरह के रखे गए हैं कि पूरी एकांकी के अंदर रोचकता बनी हुई है और बहुत अच्छे ढंग से संवाद रचे हैं, जिससे कोई भी इसको कहीं भी मंच पर उन संवादों को सहज ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट उनका जो अपना उद्देश्य है कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से हमारी मानसिक स्थितियाँ बदलती जाती हैं और व्यक्ति उन अवस्थाओं को पार करता हुआ और कैसे अंतिम समय तक जाता है, इसका बहुत सुंदर चित्र हमारे सामने इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तीनों जो युग्म है वो अपने अपने विचारों को, अपने अपने विचारों के साथ जी रहे हैं, और ऐसा करना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस स्थिति में उनको वही बात ज़्यादा कहीं ठीक लग रही है, इसलिए वो स्वयं को
सही मान रहे हैं। अभिनयशीलता की दृष्टि से भी यदि हम देखें या रंगमंच की दृष्टि से भी देखें तो ये एक ऐसी एकांकी है जिसके अंदर कोई बार बार में दृश्य वगैरह नहीं बदलने पड़ रहे। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से एक ही प्रकार के दृश्य में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो कुछ एकांकीकार कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो रंगमंच का जो एक प्रभाव होना चाहिए वो इस एकांकी के माध्यम से पूरी तरह से रखा जा सकता है। स्थान और समय और वातावरण बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल स्पष्ट रूप में। तो यूँ दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि संकलन त्रय जो है एकांकी के लिए जरूरी है वो इस एकांकी के माध्यम से इसमें पुष्ट हुआ है। तो अभिनय की दृष्टि से भी एकांकी सफल है, उद्देश्य की दृष्टि से भी ये बड़ी अच्छी और सफल एकांकी है। यदि मनोरंजन की दृष्टि से इसे कोई देखता है तो भी बड़े रोचक इसमें विचार आते हैं और सत्य की कसौटी पर पूरी तरह से ये खरी उतरती है कि वो एकांकीकार ने जो कुछ देखा है, जो कुछ पढ़ा सुना है, वो ही इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इस एकांकी को पढ़ते पढ़ते हर कोई इस बात को सहज रूप में इस बात पर सहमत होता है कि हाँ ये बात सही है। तो कथा की दृष्टि से कह लीजिए, पात्रों की दृष्टि से कह लीजिए, सीमित पात्रों के साथ जो कुछ कहना है उसको बड़े अच्छे ढंग से कहा है और एक तरह से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो वृद्धावस्था है उन तीनों का बड़ा तुलनात्मक इसमें विश्लेषण कर दिया है। तीनों की तुलना विचारों के माध्यम से की गई है कि किस तरह से जीवन में अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं और वो हर अवस्था में जाते जाते अपने आप को सही मानता है, बाकी सब गलत है। छोटे छोटे इसके अंदर संवाद हैं, तो छोटे संवाद जो होंगे वो अभिनय करने में सरल होंगे। भाषा बड़ी सरल है, पात्रों के अनुसार और भावों के अनुसार ये भाषा रखी गई है। ये छोटे छोटे संवाद दृश्य में आप देखते हैं ना, आता है बीमे की किस्त भेज दी, पुरस्कार फिर बिजली का बिल आया, बिजली का बिल भी आ गया है आज। पुरस्कार कितने का है, क्योंकि देना पुरुष को है ना, कितने का है, 15 रुपये 40 पैसे। यानी छोटे छोटे संवाद, ऐसे संवाद जो वास्तविक लगे, जिनमें सरलता हो, सहजता हो, प्रवाह हो, तो संवादों की दृष्टि से, कथोपकथन की दृष्टि से भी सफल है। भाषा की बात यदि हम बात करें तो भाषा की दृष्टि से हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली भाषा में या उन शब्दों को इस एकांकी में चुना है जो रोज हम प्रयुक्त करते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अलग से कुछ नहीं है कि भाषा को थोप दिया गया हो। बड़ी सरल सीधी सादी, पात्रों के अनुसार और भाव जैसा भाव है वैसी भाषा का प्रयोग किया गया। तो भाषा की दृष्टि से भी ये सफल है। अन्य तत्वों के अंदर जैसे देश काल और वातावरण एकांकी का एक तत्व है, उसकी दृष्टि से यदि हम देखें तो मैंने पहले ही आपको निवेदन किया कि पार्क के अंदर वो बैठे हुए हैं तो ये स्थान हो गया, और अलग अलग समय की वो बातें कर रहे हैं तो देश काल जो है वो एक ही स्थान पर और अलग अलग काल की बात यहाँ हो जाती है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में और जो वृद्धावस्था में है वो पुराने समय की जो बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण भी बिल्कुल स्पष्ट है, और कहानी का जो इसकी जो कथा है, या यूं कहें कि एकांकी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी यहाँ पर पूरी तरह से वो उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि
वो 3 पीढ़ियों को दिखाना चाहते हैं, 3 पीढ़ियों का तुलनात्मक अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो इस एकांकी के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हरी घास पर घंटे भर एकांकी में एकांकी के सारे तत्व बहुत सफल रूप में आए हैं और ये एकांकी पूर्णतः सफल और प्रभावी एकांकी है। धन्यवाद।